तो मैं संजय अ, मैं सोच रहा था बहुत दिनों से कि हमारे देश में साला कैसे-कैसे गाने बनते हैं यार। वो एक गाना है ना, भीगे होठ तेरे, प्यासा मन मेरा, लगे अब की बार, मेरे संग कोई रात गुजार, सुबह तक मैं करूँ प्यार। वो 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 सुबह तक मैं करूँ प्यार। वो हो 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 हो। अब यहाँ पर देखो बकरे की भी टोन आती है। तो ऐसे-ऐसे गाने हमारे फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुत्ते की टोन देखो। कु कुत्ता कैसे इस गाने को अगर गाएगा। तो इसको कहते हैं हम फ़िल्म इंडस्ट्री। सुबह तक मैं करूँ प्यार। ये गाने बन रहे हैं हमारे आने वाली बात की पीढ़ी में, हमारी नई जनरेशन में जब नई पीढ़ी आएगी तो लोग कहेंगे वाह यार! क्या गाने गाए जाते थे उस ज़माने में। अब इससे अगर 40 साल पुराने पहले में जाते तो किशोर कुमार जैसा इंसान एक बहुत कहना चाहिए कि संजीदा गायक, तो वो कहता है वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, वाह। ये लाइनों को देखो, वाह वाह वाह। अब एक ज़माने में ऐसे ही गाने किशोर कुमार ने गाए, बोले मस्ती भरे यार झूमो, नाचो, खाओ, पियो। तो किशोर कुमार की लाइनें कैसी लगती है? वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, वाह। और यहाँ पर देखो, बकरा स्टाइल वाला गाना, सुबह तक मैं करूँ प्यार, मेरे संग कोई रात गुजार। वो हमारा आने वाला जनरेशन देखो जो बीता हुआ है, और इसलिए कहते हैं ये जो आप देख रहे हैं तो बंधुओं, ये ज़मीन है, ये धरती है, और न जाने कैसे-कैसे कलाकार, कैसे-कैसे लोग इस धरती में सूख कर के आ कर के चले गए। तो हम बोल नहीं सकते हैं, कैसे-कैसे लोग आए और इस दुनिया से चल दिए। बुद्ध जैसे इंसान, गांधी जैसे इंसान, डॉक्टर अंबेडकर के जैसे इंसान, बड़े-बड़े लोग आकर के इस दुनिया में, इस धरती में समा के चले गए। आज किसी का अता-पता और नामो-निशान नहीं है। कहीं हम लोग नहीं रहेंगे, कहीं कोई और नहीं रहेगा, परसों कोई और मरेगा, लेकिन ये धरती वैसी पड़ी की पड़ी है। कोई उसको खोद करके उस ज़मीन से मिट्टी निकाल कर के घर बनाता है, वो मुरुम और वो खाली जगह पड़ी रहती है। तो क्या बदलता है? कभी सोच कर देखिए। हमारे
75 हमारे देश में 75 सालों के इतिहास में एक रवीश कुमार के जैसा पत्रकार भी है, जिसको खबरें छोड़ कर के कहना पड़ता है, तो वो पत्रकार इसी लाइन को देखो, किशोर कुमार क्या कहता है, वाह 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 वाह, क्या बात है। अब इसी लाइन को पत्रकार रवीश कुमार को कहना पड़ता है, चने ले लो चने ले लो चने ले लो। वो बात किसकी कर रहे हैं? मोदी जी की। यार, देश में ऐसा भी प्रधानमंत्री हो सकता है जिसका लोग मजाक उड़ाए, लेकिन बंधुओं, ये सच में लाइफ है, ये जीवन है कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे जब तक ऐसे नमूने नहीं आते, जब तक ऐसे बहरूपिया लोग नहीं आते इस दुनिया में, तब तक जिंदगी का वास्तविक अर्थ भी पता नहीं होता। और सबकी आइडियोलॉजी, मैं ये जो बता रहा हूँ कि उस जमाने में किशोर कुमार ने जो गाने गाए थे, तो वो कहता है वाह 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 वाह। अब इसी गाने को मेरे संग कोई रात गुजार, मतलब क्या है? सेक्स पूरी तरफ से, काहे का प्यार। लोग पूरी फिल्म इंडस्ट्री वाले साले पागल हो जाते हैं, कहते हैं कि ये प्यार वो होता है वो होता है। और यहाँ सीधा सीधा बताया गया है, सुबह तक मैं मेरे संग रात गुजार और सुबह तक मैं करता रहूँ प्यार। प्यार कौन सा भैया, कपड़े उतार करके वही प्यार होता है। फाइनली एक प्रेम का अर्थ होता है जिसको वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। तो वसुध, ये प्रकृति, जैसे माँ बच्चे को पालती है, दूध पिलाती है, माँ बाप जन्म देते हैं और जो पालते हैं, तो उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता, कोई मलिनता नहीं होती, मतलब कुछ भी नहीं। माँ हमेशा बच्चे को आज़ाद छोड़ती है, बच्चा हो बच्ची हो जो भी हो, आज़ाद छोड़ देती है और कहती है ले बेटा तेरे को क्या करना है, पढ़ना है। तो वो उसको पढ़ने लिखने के लाइफ में एक अच्छी तरह से डालते हैं और उसको खुला छोड़ते हैं कि बेटा अब तेरे को क्या करना है, शादी करना है, जो करना है, अब तेरी ज़िंदगी तू जीते बैठ। तो ये इसको कहते हैं वसु, यानी ये जो प्रकृति का प्रेम है, जो नेचुरल प्रेम है, मतलब वात्सल्य, वसु, और इसलिए वो वासुदेव शब्द आता है, वो वसुधैव है। तो प्रेम क्या है? वासु द वात्सल्य, ममत्व। तो बंधुओं, ये हर जगह है, जिसको दया कुछ लोग, और दान, मैं जेठालाल की दया की बात नहीं कर रहा हूँ। तो दया, दान, यानी किसी को भी पाल पोस कर बड़ा करना, पोषण देना, पालना पोसना, और उसके बाद कि बेटा अब तेरे को जो भी लगता है वो तू चलते बैठ। तो ये एक आइडियोलॉजी है कि उस ज़माने में ऐसे गाने बनते थे, फिल्म इंडस्ट्रीज शायद थोड़ी अलग हुआ करती थी। आज देखो तो ऐसे गाने बन रहे कि मतलब सुबह तक मैं करता रहूँ प्यार, उसके बाद में तू तेरे घर में मैं मेरे घर में। और आज आइडियोलॉजी, जो जहाँ से इंसान जैसा आएगा उसकी आइडियोलॉजी हमेशा वैसी ही रहेगी। तो ऐसे ही हमारे देश में एक प्रधानमंत्री मोदी जी है, जो 18-18 घंटे काम करते हैं, क्योंकि बीबी ही नहीं है यार, न थैला लेकर के सब्जी भाजी के लिए जाना पड़ता है और न कहीं जाना पड़ता है। अब अगर चलो 2 मिनट के लिए मोदी जी के दृष्टिकोण से सोच ले कि साला 18-18 घंटे काम करेंगे तो 6 घंटे में सोना भी है, नहाना भी है, धोना भी है, और अगर बीबी रहेगी तो उसके साथ सोना भी पड़ेगा। तो वो वक्त कहाँ से लाओगे? 6 घंटे में हो जाएगा, बाकी के नहीं होगा ना। तो आइडियोलॉजी, अब वो चाहते हैं कि मैं सन्यासी हूँ, मेरी साला बीबी नहीं है, तो तुम लोग भी ऐसे ही कुंवारे सड़ो, मरो और रात दिन कुत्ते के जैसे घूमते रहो। अब सोच नहीं सकते हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हुए। अगर मैं अशोक की बात करूँ तो पूरे धरती पर ऐसा राजा पैदा नहीं होगा, न कभी हुआ है न कभी होगा, क्योंकि राजा एक राजा होता है। और उस इंसान की अगर बात करोगे तो वास्तव में यार वो है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे इस देश की मिट्टी में दफन है। तो आइडियोलॉजी है, किसी की बीबी नहीं है,
तो कोई सन्यासी ही बनना चाहता है। सोचो, हमारे बाद के आने वाली पीढ़ी में जब लोग पैदा होंगे तो क्या सोचेंगे कि उस ज़माने के लोग कैसे थे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो 18-18 घंटे काम करके एक ही चीज़ बताना चाहते हैं, भाइयों बहनों, मैं गरीब का बेटा हूँ। मेरे देश के लोग जब मैं देखता हूँ तो मेरे आँखों में आँसू आते हैं। हे। और हमारे देश के गरीब बच्चे विदेशों में पढ़ने नहीं जा सकते, हर एक के लिए हवाई जहाज़ फ्री करूँगा। भैया हवाई जहाज़ फ्री होना कि नहीं होना? तो ये ऐसी बातें हमारे देश में चलती आ रही है, चलती रहेगी। तो ये आइडियोलॉजी का ही कमाल है। आपको किस तरह से जीना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से रहना है। और सबकी अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और सबका अपना अपना एक मुहूर्त होता है। जो आया वो मन में रटते रहो। तो ये ज़माना है, बदलता है। जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, हम अपनी अपनी इंसानियत खोते जा रहे हैं। कहीं कोई नज़र नहीं आता, जहाँ देखो वहाँ पर हुड़दंग नज़र आता है। और इसलिए सबसे अच्छा साधन है कि बंधुओं, प्रकृति से जुड़ो, प्रेम से जुड़ो यार। प्रकृति, माँ बाप, जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया तो आप दुनिया देख रहे हो। कोई पत्थर, कोई मिट्टी, मेरे पीछे में ये पूरा पहाड़ है। मैं नीचे बैठा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है, सब पत्थर ही पत्थर है। और यही चीज़ बड़ी खूबसूरती से कबीरदास ने कहा था कि बोले साला पूरा पत्थर देख लेता हूँ। अब देखोगे मेरे चारों तरफ पूरे पहाड़ ही पहाड़ है। तो हर किसी की एक अपनी अपनी आइडियोलॉजी है और हर किसी का अपना अपना पैटर्न है, नमूना है। तो वही सिंगिंग बकरे वाली भी होती है, कुत्ते वाली भी होती है, घोड़े वाली भी होती है। अब घोड़ी क्या करती है? मतलब ये क्या है? घोड़ी की आवाज़ है। थोड़ा कड़क लिहाज में अगर लगाओगे तो घोड़ा या घोड़ी आवाज़ लगाती है, अरे अरे बाबा। मतलब क्या है? सुबह तक मैं करूँ प्यार, उसके बाद तू अपने घर, मैं अपने घर। यही होता है जानवरों में। लेकिन इंसान साला ज़िंदगी भर ढोते रहता है, बीवी के साथ चलते रहता है। जानवरों में नहीं होता। एंजॉय कर लिए, तू अलग रे बाबा और मैं अलग। और यही चीज़ इस गाने में दिखाया गया है कि सुबह तक मैं करूँ प्यार। तो मेरा तात्पर्य ये केवल गाने के लिए नहीं है। खाओ पियो, मजा मौज करो और मस्ती में झूमो नाचो, यही कहना था।